जमात इस्लामी हिंद महिला विंग 19 से 28 फरवरी 2021 तक 10 दिवसीय एक राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त परिवार सशक्त समाज का संचालन कर रही। परिवार समाज की बुनियादी निर्माणकारी ब्लॉक और सभ्यता की नींव है। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य से जाहिर होता है कि प्रत्येक समुदाय की यह बुनियादी सामाजिक इकाई कमजोर और विघटन की ओर अग्रसर है। इसी पृष्ठभूमि में जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग ने परिवार और घर को मजबूत करने के प्रति जागरूकता अभियान संचालन कर रही। इससे अहम पैगाम ये है, मतलब जो उद्देश्य है हमारा वो ये कि हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं वो बुराइयां दूर हों, जो समाज की टूट फूट का सबब बन रही हैं और जिसकी वजह से ख़ानदान में इंतशार पैदा हो रहा है और आपस में रंजिशें बढ़ती हैं और जो मोहब्बत और भाईचारगी और आपस में एक दूसरे की मदद ताउन इस तरह के जो जज्बात परवान चढ़ने चाहिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। नौजवान लोग भी कितने हैं ऐसे जो कि बगैर शादी के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ख़ानदान के बंदिशों से आज़ाद रहना चाहते हैं और फिर ये कि फिर वो तस्कीन के दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से घर के अंदर ज़ौजैन के इख्तिलाफ़ात हैं और सास बहू के झगड़े हैं या इस तरीके से और भी बहुत सारे मसाइल जो ख़ानदान की टूट फूट का शिकार सबब बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम न सिर्फ ये कि मुस्लिम कम्युनिटी को बल्कि ये कि हम समाज के हर तबके को ख़िताब करना चाहते हैं इस हैसियत से कि हर एक परिवार रखता है, सभी के पास मतलब ये रिश्ते नाते पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हमारा समाज, अगर हमारे ख़ानदान बहुत ही मजबूत होंगे तो इसका असर जो है मतलब समाज पर भी पड़ेगा, इसलिए कि अगर ख़ानदान टूट फूट का शिकार होते हैं तो समाज कमज़ोर होता है और जब हम ख़ानदान मजबूत होते हैं तो चूँकि ख़ानदानों से ही एक समाज का वजूद होता है, समाज बनता है और फिर ये कि उसका विकास भी उसी से है। तो इसकी वजह से अगर समाज को हम ख़ानदानों को मजबूत करेंगे तो हमारा समाज भी मजबूत होगा, यहाँ अमन और शांति होगी और ये कि हमारे अफराद जो है वो रंजिशों से, लड़ाई झगड़े से, दूसरी चीज़ों से पीड़ित नहीं होंगे और एक दूसरे की मोहब्बतें एक दूसरे की परवान चढ़ेंगी। तो और फिर ये कि एक बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब टूट फूट का ख़ानदान शिकार होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उसके असरात बच्चों पर पड़ते हैं और जब बच्चों पे उसके असरात पड़ते हैं तो बच्चे भी उसी अंदाज से परवान चढ़ते हैं और फिर वो बच्चे जो कि जिनकी सही तरीक़े से देख रेख ना हुई हो, जो घरों में दहनी इंतशार का शिकार रहे हों, लोगों को इस तरीके से देखा हो, या ये कि ऐसे बच्चे जिनके ऊपर सरपरस्त ना हों, जो कि जिनके बारे में आज हम देखते हैं कि बहुत से मगरिब के रवैये में कि बग़ैर बाप के भी बहुत से बच्चे पाए जाते हैं, एक बड़ी तादाद पाई जाती है। तो इस तरीके के बच्चे जो हैं वो उनको चूँकि ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता तो वो समाज के लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होते। तो हम समझते हैं कि अगर समाज मजबूत होगा और ख़ानदान मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा, इसलिए कि ख़ानदान ही मुल्क को एक अच्छे शहरी फराहम कर सकते हैं।